उसकी तमीरात की गई है, उसकी कारपेटिंग की गई है, वो 1 साल के अंदर अंदर ही उखड़ गई है, खंडरात का मंजर पेश कर रही है। और 1 साल के अंदर ये रोड जो है ये खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। ये साल डेढ़ पहले सड़कें बनी, हमें कहा गया ये 10 साल तक इनको कुछ नहीं होगा। इसका ज़िम्मेदार है जी मुश्ताक अहमद गनी साहब हैं। और इसमें नाक़िस मटीरियल इस्तेमाल किए गए। उसके साथ कहना पड़ रहा है कि अभी 1 साल भी नहीं गुजरा और ये रोड जो आप देख रहे हैं अभी ये खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन वसीमिन, आपको राजा हारून मास्पर टीम का सलाम। आज नाज़रीन आपसे शेयर कर रहे हैं एबटाबाद शहर की तमीर व तरक्की के लिए स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक अहमद गनी की ग्रां कदर खदमात है। उन्होंने अपने हल्का नियाबत ज़िला एबटाबाद शहर के लिए और बिलखसूस अपनी आबाई यूनियन कौंसिल ख्याल की जो लिंक रोड की सड़कें हैं, जिनमें खोला ख्याल लिंक रोड आती है और कुंज रोड आती है, अरमबाग आती है और चिनार रोड के लिए करोड़ों रुपए का फ़ंड मुख्तस किया और 1 साल अभी नहीं हुआ है उस रोड पर काम हुआ है। जो उसकी तमीरात की गई है, उसकी कारपेटिंग की गई है, वो 1 साल के अंदर अंदर ही उखड़ गई है, खंडरात का मंजर पेश कर रही है। जिसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी CNW थी, वो डिपार्टमेंट था और ठेकेदार थे। यहाँ पर 1 साल के अंदर अंदर करोड़ों रुपए के फ़ंड ना सिर्फ ADP फ़ंड से मुश्ताक अहमद गनी साहब ने लगवाए, बल्कि जो ब्यूटिफिकेशन का फ़ंड था उस फंड से भी अरमबाग रोड और चिनार रोड बनाया गया। लेकिन 1 साल बीतने से पहले ही जब बारिशें हुई तो वो रोड इस वक्त खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। इस हवाले से आप देखिए मास्पर टीम के जो हमारे रिपोर्टर हैं उनकी आप रिपोर्ट मुलाज़ा फरमाएं, लोगों की गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी, ये मुश्ताक गनी साहब के फ़ंड से और ब्यूटिफिकेशन के फ़ंड से लाखों रुपए जो हैं इस रोड के ऊपर लगाए गए थे और अर्सा 1 साल भी अभी नहीं गुजरा है कि ये जो रोड है खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। आप क्या समझते हैं इसमें महकमा और ठेकेदार की कितनी मिलीभगत हो सकती है? आप इस बारे में क्या कहेंगे जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो रोड बना है ये आज से तकरीबन 1 साल कबल बना है। अवाम के दरीना मुतालबे पर मुश्ताक अहमद गनी साहब जो कि स्पीकर KPK असम्बली हैं उन्होंने बनाया था, CNW के फ़ंड से बना था और इसी रोड पे एबटाबाद ब्यूटिफिकेशन का फ़ंड भी जो मंजूर हुआ था वो भी इसी रोड पे लगा था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी 1 साल भी नहीं गुजरा और ये रोड जो आप देख रहे हैं अभी ये खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं जी। ऐसे खंडरात के जैसे कि हम आसार कदीमा में आ चुके हैं। ये जो गवर्नमेंट है PTI की गवर्नमेंट है, जबकि इनका ये मंशूर है कि करप्शन से पाक पाकिस्तान। और हम मुतालबा करते हैं स्पीकर KPK असम्बली साहब से कि ये जो रोड खंडरात बने हैं 1 साल के अंदर अंदर इसकी ये जो हालत हुई है, इसके जो ज़िम्मेदारान हैं उनको फिलफौर बेनकाब किया जाए, उनको आवाम के सामने लाया जाए और इस मसले का हल किया जाए जो आवाम के ऊपर बना हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मास्पर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और हमारे पास आए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 1 साल कबल इस रोड की तमीर और तरक्की का काम हुआ है और इसमें नाक़िस मटीरियल इस्तेमाल किए गए, जो कि चंद टाइम गुजरने के बाद इसकी हालत अबतर हो गई है, जो कि आपके सामने है। तो मेरी आला हुकाम से ये गुजारिश है कि इसका नोटिस लिया जाए और इसमें जो खुर्द-बुर्द हुई है और जो इसमें ज़िम्मेदारान हैं उनका तयन करके उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए। 1 साल पहले ये लिंक रोड जो है वो करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया है और 1 साल के अंदर ये रोड जो है ये खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। आप क्या समझते हैं कि इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार है जी मुश्ताक अहमद गनी साहब हैं। तो ये 1 साल के पहले ये रोड बनाया गया है, इसकी हालत भी आप देख सकते हैं। ये ऊपर से टेंडर पास होता है तो ये नीचे तक लोकल ठेकेदारों तक आया जाता है। तो जिस वक्त लोकल ठेकेदारों के पास पैसे कम होते हैं तो फिर यही हालत होती है। ये रोड हो गया, अपना क्याल चौक हो गया और ये चिनार रोड हो गए। अब इसी तरह की हालत आप देखेंगे इंशाल्लाह। मैं ये इंशाल्लाह इस वजह से कह रहा हूँ कि क्योंकि अभी ये 1 साल से शायर रेशम का भी काम जारी है, उसकी भी हालत आप देख सकते हैं, उसका हाल भी यही होना है। और ये अवाम के पैसे हैं,
ठीक है, ये मुश्ताक अहमद गनी साहब ने अपने पॉकेट से नहीं निकाले हुए, ये अवाम के पैसे, अवाम को भी इस पे आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और हमारे जितने भी बड़े आला सतह पे बैठे हुए हैं नुमाइंदे हैं हमारे, स्पीकर साहब तो नुमाइंदे नहीं हैं, इधर से वोट लेके जाते हैं, हम उन्हें नुमाइंदा नहीं मानते। ठीक है, अभी आगे बलदियाती इलेक्शन भी आने वाले हैं, सितंबर में इंशाल्लाह आएंगे। ये यहाँ पे आके फिर से देखेंगे आप, छोटी छोटी जलसियाँ करेंगे, लॉलीपॉप दे के चले जाएंगे। नाज़रीन, आपने शहरियों के तफसात भी सुने, उनकी बातचीत भी सुनी, और जो खंडरात नमाज सड़कें बनाई गई हैं जिस पर कौमी ख़जाने का ज़िया किया गया है, वो भी आपने मंजर देखे होंगे यकीनन। अब इस हवाले से स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक अहमद गनी ने एबटाबाद प्रेस क्लब में CNW के एक्शन जो हैं आकिम शाह साहब को मुखातब करके मोहलत दी 1 माह के अंदर अंदर कि फ़ौरी तौर पर इस जो रोड ख़राब किए गए हैं CNW फ़ौरी तौर पर एक्शन ले, इनकी दोबारा मेंटेनेंस की जाए। वगरना उन्होंने उनका ये कहना है कि नेब या एंटी करप्शन के हवाले हम इस केस को करेंगे। आइए अभी आप मुश्ताक अहमद गनी साहब की अपनी ज़ुबानी सुनिए, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। तो जो भी डिपार्टमेंट काम सही नहीं करेगा, हम उसे किसी सूरत माफ़ करने को तैयार नहीं हैं। और जिन सड़कों की निशानदेही राजा साहब ने की है, ये हमने 1.5 साल पहले बनाई थी। चनार रोड बुरी सूरत हाल, इकबाल रोड सप्लाई में उस दिन गया, बुरी सूरत हाल, 1-2 जगह और। मैं शाह साहब आपको 1 महीने का टाइम देता हूँ। 1 महीने में जो भी उस वक़्त ऑफिसर थे, आप नहीं थे उस वक़्त, लेकिन जो भी लोग थे उस वक़्त, अगर तो वो इसको हमें ठीक करके देते हैं सही तौर पे, तो हम उनको माफ़ कर सकते हैं। वरना ये केस उठा के मैं जिस भी इदारे को दे सका, एंटी करप्शन है या नैब है, मैं किसी इदारे को ये केस दे दूंगा कि हमारे ब्यूटिफिकेशन के ये पैसे थे और ये रोडें ख़राब हैं, इसमें करप्शन हुई है, इसके लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाएंगे हम, चूँकि मैंने खुद पर्सनली देखी है। हमारे सामने एक टेस्ट केस आ चुका है कि 1.5 साल पहले सड़कें बनी, हमें कहा गया ये 10 साल तक इनको कुछ नहीं होगा, और 1.5 साल के अंदर ही उनमें खड्डे पड़ गए, उनकी बुरी हालत है। तो ये इसमें आपका अभी जो स्टाफ है वो बैठे हुए हैं, आप लोग उनसे बात करें, वो नहीं करते तो फिर वो जाने और हम जाने। नाज़रीन, आपने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक अहमद गनी साहब की गुफ्तगू, उनकी जो प्रेस क्लब में उन्होंने की, वो भी आपने सुन ली है, मुलाजा की है। अब देखना ये है कि CNW के जो जहाँ पर ज़मादार हैं, एक्शन है, SC है या सेक्रेटरी CNW है, वो इस हवाले से जो ठेकेदारों की मिली भगत से कौमी ख़जाने का ज़िया किया गया है, 1 साल के अंदर अंदर एबटाबाद शहर के दिल और किहाल यूनियन कौंसिल जो है उसके जो सड़कें थी उस पर जो पैसे हमारी हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने मुख्तस किए, पैसे खर्च किए, वो पैसे किस तरह ज़ाया किए गए। अब देखते हैं आने वाले वक्त में इस पर कितना एक्शन होता है, क्या दोबारा शहरियों की सहूलियात के लिए इन सड़कों की मेंटेनेंस की जाती है, नहीं की जाती, और जो लोग इसमें मुलव्वस किरदार हैं, CNW और ठेकेदारों का जो गठजोड़ है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं आती। इसके हवाले से आप और हम इंतज़ार करते हैं। अगर CNW ने कोई एक्शन न लिया स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की हिदायत के बावजूद, तो नाज़रीन फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और मैं समझता हूँ जिस इलाके की जिस सड़कें हैं, ये एबटाबाद शहर का दिल है, इसके लिए हर शहरी को बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ भी सरकारी फ़ंड लगाया जाता है, अगर उसका ज़िया होता है तो शहरियों को अपने हकूक़ के लिए, क्योंकि ये फंड होता है सरकार का, ये आवाम के लिए होता है, आवाम का आप और हमारे टैक्सों के जो पैसे होते हैं, अगर कोई भी ठेकेदार या महकमा इसको ज़ाया कर रहा हो तो इस पर एक बासियत शहरी होने के नाते उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, पॉइंट आउट करें और इस पर एहतजाज करें, अपने हुकाम बाद तक बात करें, अपने मुंतखब जो पोलिटिकल लीडरशिप है उनके निशानदेही करें। हमने भी इस हवाले से निशानदेही कर दी है आपके सामने। मुझे यकीन है कि इसका अकाउंटेबिलिटी भी होगी और ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी। अगर न हुई तो इंशाअल्लाह हम दोबारा आपकी खिदमत में आपके तावन से इस बात को मीडिया के ज़रिए दीगर फोरम जो है उस तक पहुँचाएँगे। तब तक मुझे और मास्पर टीम को इजाज़त दीजिए। अपने और अपने अहल खाना का ख्याल कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।